आज हम लोग बात करेंगे एडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन का। एडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन जो प्रॉब्लम्स थी डेल्टा मॉड्यूलेशन का, उसको जो है रिमूव करता है। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था डेल्टा मॉड्यूलेशन। तो हमने देखा कि जो डेल्टा मॉड्यूलेशन है उसकी जो वर्किंग थी वो टोटली डिपेंड करती थी हमारा मैसेज सिग्नल और स्टेयरकेस सिग्नल दोनों के स्लोप पे। दोनों का स्लोप हम कंपेयर करते थे। कभी हम देखते थे कि जब मैसेज सिग्नल का स्लोप ग्रेटर देन स्टेयरकेस सिग्नल होता था तो वो जो डिफरेंस एम्पलीफायर था वो पॉजिटिव वन जनरेट करता था, अदरवाइज नेगेटिव वन जनरेट करता था। तो ये केस या डिफरेंस एम्पलीफायर का आउटपुट तब ऐसा जनरेट होता था जब हम स्लोप कंपेयर कर लेते थे। तो हमने ये देखा कि ऐसा भी केस जनरेट हो रहा था जब एरर जनरेट होती। एरर जनरेट इन सेंस कि हम स्लोप कंपेयर नहीं कर पा रहे थे। तो हमने देखा था कि जो डेल्टा मॉड्यूलेशन था उसमें दो टाइप का एरर जनरेट होता था। पहला था स्लोप एरर और दूसरा हमारा था ग्रैनुलर एरर। ग्रैनुलर एरर। अब अगर हम पहले बात करें स्लोप एरर की, तो स्लोप एरर जो है दो टाइप का था। एक तो पॉजिटिव स्लोप और दूसरा जो था हमारा नेगेटिव स्लोप। तो स्लोप ओवरलोड एरर की बात करें तो हम जानते हैं, हमने कहा था कि डेल्टा मॉड्यूलेशन में बेसिकली हम कंपेयर करते थे स्लोप मैसेज सिग्नल की और स्टेयर के सिग्नल। जब ऐसा होता है कि हमारा जो इनपुट मैसेज सिग्नल का स्लोप ग्रेटर देन हो जाता है स्टेयर के सिग्नल के, मीन्स वी कैन नॉट कंपेयर द स्लोप बिटवीन इनपुट मैसेज सिग्नल एंड अप्रॉक्सीमेटेड सिग्नल। उस केस में हम क्या करते थे, उस केस में एरर जनरेट होती थी और यही एरर कहलाती है हमारी स्लोप ओवरलोड एरर। अब ये दो टाइप का था। एक तो हमारा पॉजिटिव स्लोप था। अगर हम पॉजिटिव स्लोप की बात करें तो पॉजिटिव स्लोप एरर ऐसा कुछ था जब हम कहते थे कि हमारा जो मैसेज ये हमारा स्टेयरकेस सिग्नल और ये है हमारा मैसेज सिग्नल। तो ये वो केस आ रहा है जिस पे हमने कहा कि ये मैसेज सिग्नल है एम्प्टी और ये स्टेयरकेस सिग्नल है एनरेस्ट। तो इस केस में हम देखते हैं कि हमारा जो मैसेज सिग्नल है इसका जो स्लोप होता है वो कंटिन्यूसली पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसीलिए हम इसको कहते हैं पॉजिटिव स्लोप ओवरलोड एरर। सिंपली जो इनपुट मैसेज सिग्नल है उसका स्लोप ग्रेटर देन हो जाता है, मैक्सिमम वैल्यू हो जाता है एज कम्पेयर टू अप्रॉक्सीमेटेड सिग्नल। अब इसका जो सेकेंड पोर्शन होता है जिसको हम कहते हैं नेगेटिव स्लोप ओवरलोड एरर। नेगेटिव स्लोप ओवरलोड एरर में ऐसा कुछ जनरेट होता था, ये हमारा स्टेयरकेस सिग्नल और ये हमारा होता है मैसेज सिग्नल। तो इस केस में जो हमारा इनपुट मैसेज सिग्नल है उसका स्लोप नेगेटिव डायरेक्शन में होता है, इसलिए उनको नेगेटिव स्लोप ओवरलोड एरर कहते हैं। या सिंपली हम ये कहते हैं कि जो स्टेयरकेस सिग्नल है उसका स्लोप मैक्सिमम ग्रेटर देन हो जाता है एज कम्पेयर टू मैसेज सिग्नल। तो ये था स्लोप ओवरलोड एरर। अब जो हमने सेकेंड एरर की, और इसको रिमूव करने के लिए सिंपली हम क्या करते हैं कि एक कंडीशंस होती है कि जो है कैसे हम रिमूव करेंगे। तो सिंपली अगर हम बात करें इस एरर को रिमूव करने के लिए, तो जो हमारा अप्रॉक्सीमेटेड सिग्नल है इसका स्लोप ग्रेटर देन इक्वल टू मैसेज सिग्नल का स्लोप हो जाए m2। अगर ये केस जनरेट हो जाता है
तो जो स्लोप ओवरलोड एरर है वो रिमूव हो जाती है। अब हम जो इसका सेकेंड एरर की बात करते हैं, सेकेंड एरर होती है ग्रैनुलर एरर। वो ऐसा होता है कुछ, मैं बताता हूँ। ये तो हमारा स्लोप एरर हो गया। तो ये पूरा पोर्शन होता है, ये होता है हमारा ग्रैनुलर एरर का। ग्रैनुलर एरर सिंपली, अब ग्रैनुलर एरर के केस में क्या होता है कि जो हमारा डेल्टा होता है स्टेप साइज वो मैक्सिमम हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा अप्रॉक्सीमेटेड सिग्नल है एम डैश टी, ये मैसेज सिग्नल के किसी फ्लैट सेगमेंट के अराउंड पूरा ये पोर्शन ऑसिलेट करने लगता है। ऐसा जब ऐसी कंडीशंस जनरेट होती है तो इसे हम कहते हैं ग्रैनुलर एरर। अब हमने देखा कि हम दोनों केस में क्या करते हैं कि अगर दोनों ही केस में स्लोप में इशू है, तो अगर हम ऐसा कुछ कर दें कि जो हमारा मैसेज सिग्नल है, मैसेज सिग्नल सिंपली एम टी, इसका जो स्लोप है मैसेज सिग्नल का स्लोप, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करें, डेल्टा में चेंजेस करें। तो ये कंडीशंस है एरर जनरेट होने के डेल्टा मॉड्यूलेशन में, वो रिमूव हो जाती है। तो जो हमारा एडॉप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन टेक्निक है वो यही है। एडॉप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन टेक्निक में सिंपली हम क्या करते हैं कि जो हमारा डेल्टा होगा हम उसको चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द स्लोप ऑफ इनपुट मैसेज सिग्नल। इसीलिए हम इसको नाम देते हैं एडॉप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन टेक्निक। अब अगर इसके ब्लॉक की बात करें हम लोग, तो इसके ब्लॉक की बात की जाए तो हम देखते हैं ये है पूरा सेक्शन जिसमें हमारा वेरिएबल गेन एम्पलीफायर है, एवरेजिंग सर्किट या आरसी नेटवर्क है। दूसरा हमारा होता है स्क्वायर लेव डिवाइस। तो ये तीन एक्स्ट्रा ब्लॉक हो गए जो डेल्टा मॉड्यूलेटेड सिग्नल जब हम जनरेट करें तो उसके ब्लॉक डायग्राम में नहीं था। मतलब ये जो तीन ब्लॉक है हमारे, वेरिएबल गेन एम्पलीफायर, एवरेजिंग सर्किट एंड स्क्वायर लेव डिवाइस, ये तीनों यूज होते हैं हमारे डेल्टा को चेंज करने में, डेल्टा टी के वेरिएशन में, सिंपली मैसेज अप्रॉक्सीमेटेड सिग्नल के स्लोप के वेरिएशन में। बाकी अगर बात करें टोटल ब्लॉक डायग्राम का, तो बाकी जैसा डेल्टा मॉड्यूलेशन में था डिफरेंस एम्पलीफायर है जिसका काम था स्लोप को कंपेयर करना, मॉड्यूलेटर डिफरेंस एम्पलीफायर के आउटपुट को और मैसेज सिग्नल इनपुट पल्सेस को मल्टीप्लाई करके अब ये एडॉप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेटेड सिग्नल पी नॉट टी जनरेट करता है, ये आउटपुट पल्सेस जनरेट करता है। तो अब हम बात करते हैं इसके स्टेप बाय स्टेप का। तो अब सिंपली जो है हम जानते हैं कि जब हम कभी भी ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो किसी भी मैसेज के साथ ट्रांसमिशन में तीन चीज़ें होती हैं, ट्रांसमीटर, चैनल और रिसीवर सेक्शन। एडॉप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन सेक्शन में भी तीन सेक्शन होगा, एक चैनल होगा, एक रिसीवर होगा और एक ट्रांसमीटर होगा। इसमें भी पूरा तीन सेक्शन बनाया गया है। ये पूरा पोर्शन TX का सिंपल मतलब ट्रांसमीटर, ये पूरा सेक्शन जो है ये हमारा चैनल और ये पूरा हमारा सेक्शन रिसीवर। ट्रांसमीटर सिंपली फिजिकल सिस्टम ट्रांसमिट द इनपुट इंफॉर्मेशन
channel is the medium through which data transmission take place. A receiver is the physical system which receive the input मैसेज सिग्नल. वन बाय वन डिस्कस करते हैं. तो अगर इसके थ्योरी की बात करें फिर बाद में वर्किंग में आ जाएंगे. तो इसमें लिखा है कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ADM simply adaptive delta modulation is to vary the step size according to the slope path with the input signal, and when the slope of input signal is larger the step size increase, and if the input signal is smaller the step size must be reduced. मीन सिंपली हमने कहा था कि एडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन में हम क्या करेंगे कि जो है स्टेप साइज में चेंजेस करेंगे. अब चेंजेस अकॉर्डिंग टू द इनपुट मैसेज सिग्नल स्लोप. जब स्लोप ग्रेटर देन होता है मतलब हम कहते हैं कि इनपुट मैसेज सिग्नल का स्लोप मैक्सिमम है, पॉजिटिव था, उस केस में हम डेल्टा को जो है इंक्रीज कर देंगे. अदरवाइज नेगेटिव रहता है या मिनिमम होता है तो हम डेल्टा को रिड्यूस कर देते हैं. और ये मेन प्रोसेस होता है जिससे हम स्लोप को कंपेयर कर सकें. अब हम ब्लॉक की बात करते हैं. तो जो डिफरेंस एम्पलीफायर है, डिफरेंस एम्पलीफायर पे जो है हम दो इनपुट्स देते हैं. एक तो हमारा इनपुट मैसेज सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल MT, और सेकेंड सिग्नल जो है ST, सिंपली स्टेयर केस सिग्नल या अप्रॉक्सीमेटेड सिग्नल. डिफरेंस एम्पलीफायर बेसिकली डेल्टा मॉड्यूलेशन में जैसा वर्किंग थी सिमिलर वे में वर्किंग है. डिफरेंस एम्पलीफायर क्या करेगा कि दोनों के स्लोप को कंपेयर करेगा. M' अप्रॉक्सीमेटेड सिग्नल और जो है MT ये हमारा अप्रॉक्सीमेटेड सिग्नल और ये हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. डिफरेंस एम्पलीफायर कंपेयर करेगा. अब अगर मैसेज सिग्नल का स्लोप ग्रेटर देन होता है, MT की वैल्यू ग्रेटर देन होती है अप्रॉक्सीमेटेड सिग्नल के, तो उस केस में ये पॉजिटिव वन जनरेट करेगा और अदरवाइज ये नेगेटिव वन जनरेट करेगा. नेगेटिव इन सेंस अप्रॉक्सीमेटेड सिग्नल का बैंड स्लोप ग्रेटर देन हो जाएगा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के. जो नेक्स्ट सेक्शन है इसका वो है मॉड्यूलेटर. मॉड्यूलेटर पे हम इनपुट देते हैं डेल्टा टी या डिफरेंस एम्पलीफायर का आउटपुट, और सेकेंड आउटपुट देते हैं हम पल्स जनरेटर का. तो पल्स जनरेटर जो है इसका जो वर्किंग होता है यहाँ पे कंटिन्यूसली पॉजिटिव पल्सेस जनरेट करना. PIT कंटिन्यूसली पॉजिटिव पल्सेस जनरेट करना. डेल्टा मॉड्यूलेशन के केस में भी सिंपली किया गया था, कंटिन्यूस पॉजिटिव इम्पल्सेस जनरेट कर देता था जिसका जो टाइम इंटरवल था वो TS था. तो सिमिलर वे पे यहाँ पे भी जो है पल्स जनरेटर कंटिन्यूसली पॉजिटिव पल्सेस डेल्टा पॉजिटिव इम्पल्सेस डेल्टा TS टाइम इंटरवल कंटिन्यूसली जनरेट करता रहेगा. अब हम आते हैं मॉड्यूलेटर पे. हमने दो इनपुट्स दे दिए, कंटिन्यूस पॉजिटिव इम्पल्सेस और डेल्टा टी. उसके करस्पॉन्डिंग हमारा एडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट होता है या सिंपली P0 TBU TT. एडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेटेड सिग्नल. अब ये जो नया सेक्शन आ जाता है इसमें वेरिएबल गेन एम्पलीफायर, स्क्वायर ला डिवाइस, एवरेजिंग सर्किट, ये तीनों यूज होते हैं डेल्टा टी के वेरिएशन में. तो अब अगर ब्लॉक की बात किया है पूरा इस सेक्शन का पोर्शन की बात करें तो ये जो तीनों ब्लॉक होते हैं वेरिएबल गेन एम्पलीफायर, स्क्वायर ला डिवाइस और एवरेजिंग सर्किट, इनका मेन काम होता है स्टेप साइज को वैरी करना.
और ये वेरिएशन अभी हम देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू द इनपुट मैसेज सिग्नल होता है। अब इनिशियली जो हमारा डेल्टा मॉड्यूलेटेड या एडॉप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है वो हम देते हैं एवरेजिंग सर्किट को और वेरिएबल गेन एम्पलीफायर को। वेरिएबल गेन एम्पलीफायर की जो टोटल वर्किंग होती है वो टोटली डिपेंड करती है गेन कंट्रोल पॉइंट पे। ये हमारा इस पर हमने मेंशन कर रखा है कि गेन कंट्रोल पॉइंट जो है हमारा स्क्वायर लाइट डिवाइस का आउटपुट होता है। ये पूरा पोर्शन एवरेजिंग सर्किट को एडॉप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेटेड सिग्नल एज एन देते हैं। तो जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है, जो एवरेजिंग सर्किट होता है, इसका मेन काम होता है कि जो हमारे पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव, कंटिन्यूअसली पॉजिटिव नेगेटिव इम्पल्सेस में इंक्रीमेंट कर देता है ये। अब अगर पल्सेस इनिशियली पॉजिटिव हैं तो वो कंटिन्यूअसली पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज कर जाएंगी, और अगर हमारी इम्पल्सेस नेगेटिव हैं तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हो जाएंगी। मीन्स केवल वी कैन से दैट just simply amplify the pulses positive in positive direction, negative in negative direction. आउटपुट एवरेजिंग सर्किट का आउटपुट सिंपली हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल देते हैं हम स्क्वायर लाइट डिवाइस का बड़ा इंपॉर्टेंट वर्किंग होता है कि स्क्वायर लाइट डिवाइस जो भी हमारे पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा, सभी सिग्नल को ऐसे इनपुट हम देते हैं और इसका जो आउटपुट जनरेट होता है वो हमेशा पॉजिटिव आउटपुट जनरेट होता है। स्क्वायर लाइट डिवाइस सारे इनपुट्स को कंटिन्यूअसली पॉजिटिव इनपुट्स में कन्वर्ट कर देगा और उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट जनरेट करेगा, जिसे हम कहते हैं गेन कंट्रोल पॉइंट। अब हम जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल था हमने मॉड्यूलेटेड सिग्नल को दो ब्लॉक्स पे फीडबैक दिया था, एक एवरेजिंग सर्किट और वेरिएबल गेन एम्पलीफायर। एवरेजिंग सर्किट ने सिंपली क्या किया था कि जो हमारा सिग्नल था उसको एम्पलीफाई कर दिया गया था, पॉजिटिव था तो पॉजिटिव डायरेक्शन, नेगेटिव था तो नेगेटिव डायरेक्शन। वेरिएबल गेन एम्पलीफायर मैसेज सिग्नल है, उसमें उसके गेन में या उसमें इंक्रीमेंट करता है अकॉर्डिंग टू द गेन कंट्रोल। जब हम कहते हैं कि जो इस गेन कंट्रोल पॉइंट मैक्सिमम है तो उस केस में मैक्सिमम इंक्रीमेंट होगा। हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव इंक्रीमेंट, नेगेटिव है तो नेगेटिव इंक्रीमेंट। अब जब ऐसा होगा कि गेन कंट्रोल पॉइंट हमारा मैक्सिमम होगा और हमारा मैसेज सिग्नल पॉजिटिव है, तो जो हमारा डेल्टा होता है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा। अदरवाइज जो डेल्टा होता है नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज करता है। इंक्रीमेंट तब भी होता है नेगेटिव डायरेक्शन में। और अगर ऐसी कंडीशंस आ जाती है कि ये स्लोप मिनिमम होता है या वैल्यूज गेन कंट्रोल पॉइंट की वैल्यू मिनिमम होती है, तो जो हमारा वेरिएबल गेन एम्पलीफायर होता है वो ऑलमोस्टली ब्लॉक कर देता है सिग्नल्स को। और ऐसा केस जनरेट हो गया अगर कि जो स्लोप है वो सेम हो जाए, या स्लोप इन सेंस हम कहते हैं कि जो हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल है वो कंटिन्यूअसली जो है पॉजिटिव नेगेटिव जनरेट हो, तो उसके क्रॉस में जो हमारा वेरिएबल गेन एम्पलीफायर या स्क्वायर लाइट एवरेजिंग सर्किट का आउटपुट होता है वो जीरो हो जाता है, गेन कंट्रोल पॉइंट जीरो हो जाएगा और हमारा जो डेल्टा साइज होता है या स्टेप साइज डेल्टा है वो डिक्रीज होता है। ये डिक्रीमेंट होगा इसमें कब, जब हमारा जो स्लोप है वो इक्वल है। अब हम बात करते हैं इसके थ्योरी में
थ्योरी में क्या क्या लिख के रखा हुआ है इसके। तो लिखा हुआ है पॉइंट वाइज पॉइंट इसमें मेंशन है सारी चीज़ें। फर्स्ट पॉइंट है कि एवरेजिंग सर्किट एंड स्क्वायर ला डिवाइस एंड वेरिएबल गेन एम्पलीफायर यूज टू वेरी द स्टेप्स। ने कहा था कि जो तीनों ब्लॉक है इसके, वो तीनों ब्लॉक का मेन काम होता है, ये पूरा पोर्शन इसमें मैं एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ। ये जो पूरा पोर्शन है तीनों, इनका जो मेन काम होता है वो स्टेप साइज के वेरिएशन का होता है। फर्स्ट पॉइंट इन्होंने यही मेंशन करके रखा है। अब हम सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकेंड पॉइंट में कहते हैं कि व्हेन द मॉड्यूलेटर आउटपुट P0 T या POT continuously positive or continuously negative, output of averaging circuit मतलब simply RC network is continuously पॉजिटिव इन नेगेटिव इन रेस्पेक्टिव डायरेक्शन। हमने कहा था कि जो हमारा एवरेजिंग सर्किट होगा उसका जो आउटपुट होता है वो कंटिन्यूसली पॉजिटिव होगा या कंटिन्यूसली नेगेटिव होता है। सिंपली वो इंक्रीमेंट हो जाता है उस डायरेक्शन। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट में कहता है स्क्वायर ला डिवाइस ऑलवेज पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू द ऑल इनपुट्स। हमने कहा था कि जो स्क्वायर ला डिवाइस का मेन काम है वो उसके पास कोई भी इनपुट देंगे, चाहे वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, सारे मैसेज को क्या करता है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। व्हेन द इनपुट सिग्नल एंड गेन कंट्रोल पॉइंट इज हाई, द वेरिएबल गेन एम्पलीफायर प्रोड्यूस द हाई गेन। हमने कहा बताया था। अब जब इनपुट मैसेज सिग्नल हमारा हाई है, मतलब सिंपली हम कहते हैं कि मॉड्यूलेटेड सिग्नल और गेन कंट्रोल पॉइंट पे भी हाई है, तो उसके करस्पॉन्डिंग हाई गेन प्रोवाइड करेगा। हाई गेन इन सेंस की जो डेल्टा होगा, डेल्टा में इंक्रीमेंट होगा। एंड ऑलमोस्ट ब्लॉक द इनपुट सिग्नल क्लोज टू जीरो। और हम कहते हैं कि जब स्लोप मिनिमम है ऐसा सिग्नल का, या जो हमारी वैल्यू है मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिनिमम है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो होगा वो जीरो हो जाएगा। अब फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। इफ द स्लोप ऑफ इनपुट मैसेज सिग्नल इज पॉजिटिव डायरेक्शन, मॉड्यूलेटर आउटपुट विल कंटिन्यूसली पॉजिटिव, हाई गेन विल बी प्रोवाइडेड टू द स्टेप साइज इन पॉजिटिव डायरेक्शन। हमने कहा था कि जब मैसेज सिग्नल हमारा पॉजिटिव होगा तो उस केस में हाई गेन होगा पॉजिटिव में, स्टेप साइज जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज कर जाएगा। और व्हेन द स्लोप ऑफ इनपुट मैसेज सिग्नल इज नेगेटिव डायरेक्शन, आउटपुट विल बी इन नेगेटिव डायरेक्शन एंड स्टेप साइज इंक्रीज्ड इन नेगेटिव डायरेक्शन। हमने कहा था सेकेंड केस की हमने बात की थी कि जब हम कहते थे कि हमारा जो है स्लोप नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा जो डेल्टा होगा वो नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज कर जा रहा था। अब नेक्स्ट पॉइंट में मेंशन करता है फिफ्थ पॉइंट, when the slope of input message signal is almost constant, the modulator output will be alternatively positive negative। अब वो केस है जब कहता था कि दोनों का स्लोप सेम है, तो जानते हैं कि जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है वो कंटिन्यूसली पॉजिटिव नेगेटिव आता है। तो इस केस में क्या होता है, लिखा हुआ सो आउटपुट ऑफ एवरेजिंग सर्किट विल बी जीरो। जो हमारा एवरेजिंग सर्किट या सिंपली आरसी नेटवर्क है उसका जो आउटपुट हो जाएगा वो जीरो हो जाता है। द वेरिएबल गेन एम्पलीफायर ब्लॉक द ऑलमोस्ट ऑल द सिग्नल। वेरिएबल गेन एम्पलीफायर जो होगा सारे सिग्नल्स को ब्लॉक कर देगा और स्टेप साइज क्या होता है इस केस में रिड्यूस हो जाता है। तो हमने देखा कि जब हमारा गेन हाई था उसके करस्पॉन्डिंग डेल्टा में चेंजेस आया, डेल्टा में इंक्रीमेंट हुआ, डेल्टा में इंक्रीमेंट पॉजिटिव है या डेल्टा में इंक्रीमेंट नेगेटिव है। और अगर दोनों में सेम केस जनरेट हुआ तो उस केस में डेल्टा में डिक्रीमेंट हुआ। जब स्लोप सेम था तो डेल्टा में नेगेटिवमेंट हुआ, और जब हमारा स्लोप मैक्सिमम था या कि मैक्सिमम था तो डेल्टा में इंक्रीमेंट हुआ और वो इंक्रीमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव हुआ। जब स्लोप पॉजिटिव था तो डेल्टा में पॉजिटिव इंक्रीमेंट हुआ, नेगेटिव था तो डेल्टा में इंक्रीमेंट। ये है जो पूरा फुल प्रोसेस
जो हमने डिस्कस किया एडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन का, हमने देखा था कि जो डेल्टा मॉड्यूलेशन का केस था उसमें इन स्लोप को हम कंपेयर नहीं कर पा रहे थे, उस प्रॉब्लम को हम एडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन में इम्प्रूव किए हैं।